हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसपी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस महाराष्ट्र बोर्ड 2022। तो इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने इकोनॉमिक्स और ओसीएम के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बना चुके हैं। तो आपको वो वीडियोज़ देखनी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो पहले तो हम अपना पेपर पैटर्न देख लेते हैं 2022 का कैसा होने वाला है। पेपर पैटर्न, रुको एक मिनट। तो देखो, ये हमारा पेपर पैटर्न है। तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहेगा ऑब्जेक्टिव्स। और जैसा कि आपको पता है, ऑब्जेक्टिव्स में आप 20 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। देखो, यहाँ पर पूरे जे तक दिए गए हैं, सब पॉइंट्स ए से लेकर जे तक। इसमें से सिर्फ कोई भी एनी फोर विल बी आस्क्ड। तो कोई भी 4 पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, पूरी बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है एक्सरसाइज में, सभी अच्छे से पढ़ लेने हैं। और पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, सपोज 2014 से लेकर 2019 या 20 तक, उसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आपको पूरा अच्छे से पढ़ने हैं। तो ऐसा भी होता है कि रिपीट आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, हमारे चैनल की। तो आप उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाओगे अगर उस लिंक पे क्लिक करोगे तो। और वहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है सभी हमने अपलोड कर दिए हैं। और आपके लिए 2022 में किस थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है ना, अभी जो हम ये देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, वो 2022 का पेपर पैटर्न है। तो ना सैंपल पेपर हमने अपलोड कर दिए 2022 में, कैसे कैसे पेपर पैटर्न के हिसाब से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको वहाँ पे सब सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो आपको वो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो अभी हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं। और क्यों ये पूरे के पूरे पढ़ने, देखो यहाँ पर 20 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। कोई भी 4 पूछे जाएंगे तो 5 को 4 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 20। ओके, तो फिर 20 मार्क्स का आने वाला है ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको 20 मार्क्स में से कोई भी मार्क्स लॉस नहीं करना है। तो आपको अच्छे से पूरा ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है। अगर लॉस भी हो जाता है एक दो, आप पूरा करेक्ट तो नहीं लिख पाओगे अगर बाय चांस, तो भी आप बहुत ही इजीली अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। और आपको क्या करना है, देखो हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट कर लीजिए। और सेकेंड वन है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। थर्ड, स्टेट द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ये पूरा आपको अच्छे से करना है। और फोर्थ वन इज, व्हाट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फिफ्थ, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स। ऐसे करके 6 देखो आप, व्हाट आर शेयर एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो देखो शेयर के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको अच्छे, तो आपको अच्छे से करना है। हमने कुछ क्वेश्चंस दिए शेयर के ऊपर, जैसे कि 7th वन, व्हाट इज एन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है आपको बताना है और उसके फीचर्स भी बताना है, एक्सप्लेन इट फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंट टाइप्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स, स्टेट इट्स फीचर्स। ओके, अब 10th वन है हमारा, एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। 11th, state the contents of share certificate. 12th, state the general principles or rules for allotment of shares. Question number 13, what is debenture? डिवेंचर क्या होता है आपको बताना है वो। और डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, और उसके टाइप्स भी बताने हैं आपको। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन डिबेंचर एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। उसके फीचर्स बताने। तो आप यहाँ पर व्हाट इज डिबेंचर पढ़ लेते हो तो यहाँ पर आपको डिफाइंड डिबेंचर वही हो जाएगा, आप यहाँ पर भी वो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखो ये ब्रीफ में इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। तो बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन रहता है
कितने पॉइंट्स हमें लिखने चाहिए आंसर में। तो अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आया तो आपको 5 पॉइंट्स लिखना है, जितने मार्क का क्वेश्चन आएगा उससे एक ज़्यादा पॉइंट लिखना है मैक्सिमम, या फिर आप 4 भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक पॉइंट रहता है, एक पॉइंट पे 1 मार्क्स रहता है। तो आपको 5 पॉइंट्स लिखोगे, 4 मार्क्स का रहेगा, तो बहुत ही आपने सही लिखा है। और ज़्यादा पॉइंट्स लिखने जाओगे आप तो आपके पेपर्स भी छूट सकते हैं। तो 5 पॉइंट्स इनफ है 4 मार्क के लिए। अगर क्वेश्चन आता है 8 मार्क का तो आपको 9 पॉइंट्स लिखने हैं, 9 to 10। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज बुक बिल्डिंग मेथड। 18, explain the amount of deposits that different types of companies can collect by way of deposits. Okay. Question number 19, state the contents of circular or advertisement for deposit. Question number 20, explain any 4 advantages of depository system or to investor. तो यहाँ पे कोई भी 4 एडवांटेजेस बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21, explain DP as the constituent of depository system. Question number 22, explain the features of interest. Question number 23, explain the rules governing unpaid and unclaimed dividend. Question number 24 है हमारा, the capital market is for the corporate sector. Question number 25, the dividend is paid out of the profits of the company. Approval of members is not needed for interim dividends. Question number 27, interim dividends cannot be paid out of free reserves. तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 28, फाइनेंशियल मार्केट्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर। तो ये सब वो जो क्वेश्चन है ना, ऐसे इंटरिम डिविडेंड्स कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, तो ये इस क्वेश्चन नंबर में आ सकता है। आप देखो पेपर पैटर्न में देख सकते हो, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके। क्वेश्चन नंबर 29, स्टॉक एक्सचेंजेस वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी is the regulator for the securities market in India. Question number 31, fixed capital stays in the business almost permanently. Justify वाले क्वेश्चन में आ सकता है। Equity shareholders are real owners and controllers of the company. Question number 33, the bondholder is a creditor of the company. 34 है हमारा, equity share capital is risk capital. 35, the board of directors can refuse the transfer of shares. 36, a company has to create a charge on its asset for issuing secured debentures. Question number 37, all companies cannot accept deposits from the public. Question number 38, there is a limit or restriction on the amount that a company can collect as deposits. 39, second last question है, depository system results in reduced time, cost and efforts. 40, last one, electronic holding of securities is safer than physical holding. तो आप इतना 40 क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आपको इतना ही नहीं करना है, मैं आपको और बता रहा हूं आपको क्या करना है। तो देखो पहले तो मैं आपको पेपर पैटर्न पे लेके चलता हूं फिर से। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स। तो हमारी टेक्स्ट बुक में हम देख सकते हैं, देखो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स। तो आपको क्या करना है, ये ऐसा जो क्वेश्चन है ना, जितने भी चैप्टर है सभी के एक्सरसाइज में से आपको पढ़ लेना है। देखो ये पढ़ना बहुत ही इजी है क्योंकि ये 2 मार्क के ही आते हैं। देखते हैं कितने मार्क का आता है। देखो एक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क का, देखो आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से सिर्फ 4 लिखने रहेंगे। अब पूरा का पूरा आप अगर 4 लिख देते तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो आपको ये पढ़ना इजी है, 2-2 पॉइंट्स रहते हैं
आपको 2-2 पॉइंट्स ही पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा मत पढ़ो, एक्सरसाइज के पढ़ो, इतना क्लियर है। अब आप ये पढ़ लेते हो तो आपको इसके नीचे जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो ये भी सेम टेक्स्ट बुक के पीछे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो जो टेक्स्ट बुक के पीछे देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, ये भी आप पढ़ लेना ऐसे टेक्स्ट बुक के पीछे से। तो आप अगर इतना पढ़ लेते हो और मैंने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, तो अभी आपको मैं डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन के ऐसे क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ जिसमें से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप उतना कर लेते हो तो आप पूरा का पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन अटेंड कर सकते हो। और ये सब तो आपने अटेंड कर ही दिया, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव्स। और क्वेश्चन नंबर 2, 3 अभी मैंने आपको बताया 4। और आंसर इन ब्रीफ मैंने जितने भी क्वेश्चन अब तक दिए इंपॉर्टेंट में 40 क्वेश्चंस, उसमें से कुछ आंसर इन ब्रीफ में आएंगे और कुछ जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और आंसर द फॉलोइंग, ये तीनों में आएंगे। अब हमारा बचा लेटर राइटिंग बचा हमारा, और बचा डिफरेंस बिटवीन। तो मैं आपको इनके क्वेश्चंस ऐसे देने वाला हूं, उसमें से आएंगे तो आपको उतना कर लेना है अच्छे से। और उतना आप कर लोगे तो आपको क्या करना है, आपने एसपी का मतलब बहुत ही अच्छे से अपनी स्टडी कर ली। उतना होने के बाद आप बचे हुए क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हो। ओके, लेकिन आपको प्रायोरिटी देना है पहले इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, क्योंकि अभी कम टाइम बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर अब हम लेटर राइटिंग देखेंगे, जैसे कि हमारे पेपर पैटर्न में हम देख सकते हैं लेटर राइटिंग। ये क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्वेश्चन आएंगे, दो अटेंड करने होंगे, एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क का, तो 2 क्वेश्चन हो जाते हैं 10 मार्क के। ओके, देखो लेटर राइटिंग में मैंने टोटल 7 क्वेश्चन दिया हूं। 7 क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से कर लो तो आप लेटर राइटिंग इजिली अटेंड कर सकते हो। फर्स्ट, राइट अ लेटर टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। और जो एसपी सब्जेक्ट है, अगर आपने एसपी लिया है तो एसपी सब्जेक्ट में मेन लेटर पे भी फोकस ज्यादा करते हैं आप कॉलेज में या क्लासेस में, तो आपको लेटर आता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ लेटर टू द मेंबर फॉर द इशू ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। थर्ड वन इज draft a letter to the depositor informing him about payment of interest electronically. Fourth one is write a letter to the depositor regarding the renewal of his deposit. Fifth, draft a letter of allotment to the debenture holder. Sixth one is draft a letter to the debenture holder informing him about the redemption of debentures. Last one is write a letter to the debenture holder regarding payment of interest through an interest warrant. तो आपने अभी ये पूरा इतने लेटर कर लिए हैं, तो अब लेटर तो आपने कर लिए, अब क्या बताना बचा हुआ है हमारा डिफरेंस बिटवीन। यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन बचा हुआ है हमारा, तो वो भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके डिफरेंस बिटवीन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन का, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। Second one is own capital and borrowed capital. Third one is share and debenture. Okay. Fourth one is equity shares and preference shares, rights shares and bonus shares. Sixth one is transfer of shares and transmission of shares. Seventh, dividend and interest. Eighth, final dividend and interim dividend. Ninth one is money market and capital market. अब लास्ट जो है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन का, वो है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए आपने नोट किए होंगे। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस को आपको प्रायोरिटी देना है, आपको पहले ये सभी क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ये सभी क्वेश्चंस पढ़ के हो जाते हैं तब आप बचे हुए क्वेश्चंस भी आपको कर लेने हैं, तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे अगर आप ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करते हो तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी इंपॉर्टेंस बताइए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।